ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो? मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है। जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज तिवारी का मुकाबला कन्हैया कुमार से। जानिए क्या कहता है समीकरण। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट में कांटे की टक्कर। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी को मनोज तिवारी से कड़ा मुकाबला। पूर्वांचल कार्ड और जातिगत समीकरण पर भी फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से सांसद मनोज तिवारी पर भी फिर से भरोसा जताया है। भोजपुरी गायक और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने अब युवा चेहरे कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उनकी गिनती अच्छा वक्ता के रूप में होती है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल होने से पहले वह लेफ्ट का चेहरा रहे। 2019 के चुनाव में कन्हैया को लेफ्ट ने मोदी सरकार के फायर ब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि तब वह हार गए थे। कभी लेफ्ट का चेहरा रहे कन्हैया कुमार को अब कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो इसके पीछे का गणित क्या है? तो इसमें सबसे अहम क्या है? पूर्वांचली कार्ड। बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए और केवल एक सांसद जो अपना टिकट बचाने में सफल रहा। टिकट बचाने वाले इकलौते सांसद थे मनोज तिवारी। बीजेपी ने 2 बार के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है, तो उसके पीछे उनका पूर्वांचली होना भी बड़ा वजह माना जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी एक पूर्वांचली के सामने पूर्वांचली को ही टिकट दे दिया है। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं, तो कन्हैया कुमार भी बिहार से ही आते हैं। वहीं कन्हैया कुमार की सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही है। कन्हैया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित की बात अधिक रहती है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों में आकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूरों की है और लेफ्ट से आए कन्हैया के चेहरे पर कांग्रेस की रणनीति इस वोटर वर्ग को साधने की भी है। जातीय गणित की बात करें तो जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को कांग्रेस ने इस सीट से उतारा, तो इसके पीछे भी उसका अपना गणित है। कांग्रेस की रणनीति कन्हैया के सहारे मनोज तिवारी के पूर्वांचली वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ ही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को साथ लाकर वोटों का नया समीकरण गढ़ने की भी है। कन्हैया कुमार अपने भाषणों में युवाओं और रोजगार के साथ ही दलित, पिछड़े और दबे कुचले वर्गों की बात करते हैं। पिछले 10 साल से सांसद मनोज तिवारी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी कैश कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के समर्थन से एक मुश्त दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट की आस है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि थोड़े बहुत पूर्वांचली वोटर्स का साथ भी मिल गया तो यह बफर का काम करेगा और ऐसे में पार्टी के यहां से जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ बीजेपी को भरोसा है कि पूर्वांचली और दलित, पिछड़ा वोटर्स के समर्थन से मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। 2 पूर्वांचलियों की लड़ाई में ओबीसी, दलित के साथ ही सर्वन वोटर्स का रेल अहम हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्वांचली वोट स्थानीय असमता के आधार पर बढ़ सकता है। मनोज तिवारी भोजपुरी बेल्ट से आते हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिस बेगूसराय से आते हैं वहां अंगिका और मगही भाषा बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भोजपुरी भाषा वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और यह मनोज तिवारी के पक्ष में जा सकता है। बहरहाल मुकाबला कड़ा होगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके।